बाजू काले कट ले भाई सही सामने आप बंदे भाई आवाज देखो मुझे नहीं पता, ये गुरुजी रो है बेटर महाराज जी को पता है। ये रिक्शा करते हैं मुझे वाह कार्नल भी आएगी बढ़िया। पार्किंग होगी तो फिर और फर्स्ट फ्लोर पे कहीं भी नहीं बना दो और फिर और कहीं नहीं रिसेप्शन और भगवान का मंदिर में ये फर्स्ट फ्लोर यही में आओगे कहीं ना आए हमें आप लोग
अरे आए शीशा खोल लो अब उन्हें हम लोग अब वो आएंगे ना डेढ़ सौ का बताओ पढ़ाई जा रही है ये वही वाला सरोवर है ना मैडम जिसमें डुबकी जो लगाएगा लगाने से सारे इंजन खिला
बासमती में हमें कैसे निकल गए 5 मिनट नीचे बैठे गाड़ियों की यात्रा तो 2 दिन की है। उसके बाद तो फिर वृंदावन इत्यादि दर्शन है, मार्केटिंग ज़्यादा दर्शन नहीं है। आज यात्रा का 5म दिवस। आज की यात्रा हमारी अंजन वन से प्रारंभ हुई। ये है अंजन वन। जो 12 वन मैंने बताए हैं, उन 12 वनों में एक वन ये भी है अंजन वन, जो अंजन बिहारी के नाम से ठाकुर जी यहाँ पे जाने जाते हैं। इंदु रेखा जो है वो इसी गाँव की। जो अष्ट सखियों में जो 8 सखियाँ जो श्री राधा रानी के परिकर यानी पूरा परिकर जो है, उनमें से एक परिकर यानी एक सखी इंदु रेखा जी इसी गाँव की थी। वो परम श्री राधा रानी के नित्य निरंतर सेवा में रहा करती थी इंदु रेखा। ऐसे श्री किशोरी जी की परम सखी के गांव में हम उनकी जन्म स्थली पर हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो हम बड़भागी हैं, बड़े भाग्यशाली हैं जो नित्य निरंतर ये श्री किशोरी जी की सेवा में तात्पर्य रखते हैं। ऐसे इंदु रेखा जी का ये गांव, और इसी गांव में भगवान श्री अंजन बिहारी जी विराजमान हैं। यहाँ जब भगवान का महाराज प्रारंभ करते हैं तो यहाँ श्री ठाकुर जी मानो आज राधा रानी का स्वयं श्रृंगार कर रहे हैं। तो यहाँ एक श्रृंगार लीला होगी ठाकुर जी की। तो ठाकुर जी जब श्रृंगार कर रहे थे, श्रेष्ठ श्रृंगार हो गया। और श्री किशोरी जी ने कहा श्रृंगार तो बहुत अच्छा कर दिया, पर कुछ कमी है। बोले क्या कमी है? आपने माला जी भी मुझे धारण करा दी, दिव्य हैं, पर थोड़ी कृपा करें। बोले आप मेरी आंखों में काजल और लगाएं, तब जाकर और दिव्य सुंदरता और महाराज में आनंद आएगा। तो श्री किशोरी जी के कहने पर भगवान श्री अंजन बिहारी जी ने यहाँ श्री राधा रानी की आंखों में काजल लगाया। इसलिए भगवान का एक नाम हुआ अंजन बिहारी। भगवान श्री किशोरी जी के चरणों में आंखों में काजल लगाते हैं। जैसे रामावतार में चित्रकूट पर भगवान श्री राघव श्री किशोरी जी के बालों में गजरा लगा रहे हैं। यानी महाराज प्रारंभ हुआ, क्योंकि महाराज श्री सीताराम जी के द्वारा ही महाराज प्रारंभ हुआ। जब भी महाराज प्रारंभ होता था वो चित्रकूट धाम से महाराज प्रारंभ होता था। महाराज करने वाले तो भगवान श्री राम हैं। 999 महाराज किए हैं श्री ठाकुर जी ने, राम जी ने। जब संकल्प था सीता जी का, बोले 1000 महाराज आपके साथ करने हैं। पर जब 999 महाराज पूर्ण हो गए थे और 1000वां महाराज प्रारंभ होने जा रहा था, उसी समय क्या हुआ कि किसी ने आकर देख लिया। इंद्र इत्यादि देवों ने आकर देख लिया। बोले ठाकुर जी तो महाराज की तैयारी कर रहे हैं, सीता जी के बालों में गजरा लगा रहे हैं। तो राम जी ने और सीता जी ने विचार किया, बोले अब तो लोगों ने देख लिया, लोगों को मालूम पड़ जाएगा, तो ये ठीक नहीं है। उसी समय भगवान सीताराम जी अदृश्य हो गए। श्री सीता जी ने कहा कि महाराज तो हमारा अधूरा है, संकल्प है 1000 महाराज का। अब ये एक जो महाराज बचा है, ये महाराज कैसे पूर्ण हो? उसी समय भगवान ने कहा आप चिंता ना करें, जब द्वापर में कृष्ण अवतार लेकर आऊंगा, उस समय बचा हुआ जो एक महाराज है वो महाराज भी पूर्ण करूंगा। तो यहाँ भगवान द्वापर में कृष्ण अवतार लेकर आते हैं। तो सीता जी और राम जी ने 999 महाराज किए थे, वो द्वापर में आकर यानी पूरे 1000 महाराज पूरे कोटि के पूर्ण हो गए। तो असली महाराज के रचयिता तो भगवान राम जी, श्री राघव जी। उस धाम में हम विराजमान हैं।
और श्री अंजन बिहारी जी का हमने दर्शन किया। भगवान ने काजल लगाया और काजल लगाने के बाद श्री ठाकुर जी ने श्री किशोरी जी के संग यहाँ महाराज किया और यहाँ भगवान को नाम दिया अंजन बिहारी। पूरे अंजन बिहारी सरकार की जय हो। यहाँ तीनों देव ब्रज क्षेत्र में विराजमान है। बरसाने का जो पहाड़ है वो ब्रह्म है, नंदगांव का जो पहाड़ है वो भगवान शिव वहाँ विराजमान है और गोवर्धन जो है वहाँ भगवान विष्णु विराजमान है। इन तीनों पहाड़ों के रूप में वृंदावन ब्रज क्षेत्र में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही देव विराजमान है। संभाल कर चले, कोई कुछ कहे तो कहे, बोले हम अपने दर्शन कर लेंगे। थोड़ी सावधानी आपको भी रखनी है। तो आगे आगे जहाँ जहाँ हम चलेंगे ये श्री राधा रानी का मुख्य स्थान है, जहाँ श्री राधा रानी, क्योंकि हम सब श्री राधा रानी की कृपा से ही हम वृंदावन आए हैं, ब्रजभूमि में आए हैं। तो श्री किशोरी जी का दर्शन करेंगे, किशोरी जी से प्रार्थना करेंगे, हे किशोरी जी हमें आप बार बार इस ब्रज क्षेत्र में बुलाती रहें, बार बार इस ब्रजमंडल में बुलाती रहें, क्योंकि बिना आपकी कृपा से तो हम यहाँ पहुँच ही नहीं सकते हैं। मोर बूटी पर भगवान यहाँ श्री किशोरी जी के मन में आया, बोले प्रभु आप मोर बनो, तो भगवान तुरंत उसी क्षण मोर बन गए। और हम प्रतिवर्ष एक दिन सभी को वहाँ पर ले जाकर ये आश्रम की भूमि दिखाते हैं और जैसे जैसे दिखाते जा रहे हैं वैसे वैसे जो है इस लिस्ट में नाम जुड़ते जा रहे हैं। तो वैसे भी आप लोगों के सहयोग से ये आश्रम निर्माण हो रहा है। सभी तरफ से चेन्नई वालों का भी बहुत ज़्यादा योगदान है, मेवाड़ वालों का भी है, उदयपुर वालों का भी है, सभी का। इसलिए कि आश्रम में समझो आपके हाथ तो आज हमारे इस आश्रम के देखो ना स्थान स्थान का महत्व। एक तो अपन यहाँ घोषणा करते हैं और एक फिर विचार करके आश्रम में जाकर के घोषणा करते हैं। तो स्थान स्थान का अलग अलग महत्व। तो आपको उस महत्व को ध्यान में रखते हुए हमारे सबसे पहले जो आज घोषणा की है श्री राधा गोविंद देव जी और तिलक राज जी पठानी साहब जयपुर की ओर से एक कमरा निर्माण के लिए 5.25 लाख बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, मंथन और अभिनंदन। क्योंकि ये काम कोई अपनी मर्जी से नहीं होता है, ये काम ठाकुर जी की इच्छा से। जब घट में आकर के भगवान विराजेंगे तो आप अपने आप कहेंगे कि मैं इसमें सहयोग करने के लिए तैयार हूं और ये कमरा मेरी तरफ से भी आप बना दी। दूसरे हमारे ही छूट जाएगी, इसलिए आप देह कुंड पे स्वर्णदान करें। फिर से इनका बहुत बहुत जयपुर वाले पठानी साहब का, चेन्नई वाले व्यास जी का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, वंदन और अभिनंदन। जय श्री कृष्ण।
पास था। इसमें चल रहा है भैया अपन। कुम्मनदास जी की गोद में ठाकुर जी बैठे थे। राधा रानी और ठाकुर जी कुम्मन डॉक्टर बनकर डर रही है तो डॉक्टर में दिल नहीं हो जाएंगे आप? ना डॉक्टर कह रहे हो नाम की डॉक्टर है। अरे नहीं फिर हमारा पहलवान को कुछ खिलाया नहीं है, सो बैठो बेचारा। नहीं एप्पल खिला के लाई हूँ मैं तीनों को। एप्पल से क्या हो रहा? एप्पल तो मम्मी की जाड़ में अटक लाया। गंदा कर रही सारी शर्ट भी, सारी इस पे मैल पूछेगी, इससे पूछ जाके हमारा का सारा उससे भी ज्यादा है, वैष्णो देवी वाली से भी ज्यादा ऊंचा दिखाई दे रहा हो तो 10 मिनट ऊंचा। ओ बहुत ऊंचा था, ये तो कुछ भी नहीं है, मायने भी नहीं है। गंगा में नहा सकता है कोई? जमुना में तो बहुत कम है। हम तो गंगा ही, गंगा में सब कुछ कब्जा। उसमें 6 जने। सब लोग आ जाएंगे, बुलवा लेंगे, एक साथ आ जाएंगे सब लोग। चलो बैठिए, अरे बैठिए, मैं ला रहा हूँ उनको सबको। चलो बैठो इसमें, चलो बैठो इसमें, चलो चलो उसमें बैठो। चलो चलो उसमें बैठो, बैठो बैठो। अरे जाने दो, देखो एक साथ में लाइन से चलो आ जाओ। लास्ट में निकलो आप पीछे से, तो लास्ट में निकलते जाएंगे। लास्ट में आप बीच में रुक जाए।
अपन 4 अगर जाएंगे जाइए आप। ना नीचे क्या ना बोलते टोटल वाला भी नहीं हो ना मतलब इधर सुने टायर रेड কোথায় যায় রেড যায়নি রেড অনেক পড়ে যাবে রোদে বসে আছে তারা তার মাটিতে বসেছে गेट खुल गया चले जाओ गेट खुल गया आइए हमारे साथ। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। आप भी सभी भक्तजन हमारे साथ इस देवकुंड का मानसिक रूप से आचमन करें और मेरा विश्वास है कि आपको घर बैठे ही इस महान कुंड के आचमन का लाभ प्राप्त होगा। आइए हमारे साथ। जय हो देव बिहारी भगवान की। आइए अब आपको लेकर के चलते हैं यहाँ की सेवायत महाराज श्री के पास और जानते हैं इस स्थान की दिव्य लीला कैसे। बिगड़ जाओ भैया एक जन्म स्थान है। ठाकुर जी राधा रानी के साथ में यहाँ आए। नारद जी ब्राह्मण रूप में आए। मैं यहाँ का ब्राह्मण हूँ, तीर्थ का पुरोहित हूँ। मुझे आप दक्षिणा दो जिससे आपकी यात्रा सफल हो। ठाकुर जी हंस गए कि नारद मैं संसार की यात्रा सफल करूँ तो मेरी यात्रा सफल करो। मांगो क्या मांगते हो, मैं ब्राह्मण का मान रखूँगा। जो संसार में सबसे प्रिय है आपके पास में वो मुझे दान दो। ठाकुर जी बोले कि मेरे पास तो स्वामी जी हैं सबसे प्रिय, और कुछ प्रिय बताएं तो स्वामी जी राधा रानी मुंह फुलाएं कि मेरे से प्रिय ठाकुर जी को क्या है। एक बार नाराज है कि बैठ गई और ठाकुर जी मोर बन के उन्हें मनाते रहे मान मंदिर पे, मान करके बैठ गई राधा रानी। समझ गए? तो ठाकुर जी ने यहाँ राधा रानी को दान किया, देह का दान किया। इसका नाम है देह कुंड, सामने है देह बिहारी। उसके बाद में ठाकुर जी बोले नारद ये क्या किया तुमने, मेरे साथ छल किया। मैंने नहीं छला, आपको जो लीला करनी थी लीला कर चुके, आप लीलाधारी हो। इन ब्राह्मणों को प्रसन्न करके राधा रानी को वापस ले। फिर ब्राह्मणों से विनती की, ब्राह्मण देवताओं संसार कल्याण हेतु राधा रानी को वापस करो। बोले जाने अनजाने में शरीर से कोई भी अपराध भयो, छोटो या बड़ो, स्वर्ण धातु ऐसी मुद्रा है कि उससे जीव पाप दोष से निवृत्त होता है।
मरे जब भी तो मुंह में डालें ये फांस। उसका मतलब ये है कि जीव के शरीर से जाने अनजाने में कोई अपराध भयो है वह क्षमा करें प्रभु। जब राधा रानी को वापिस दियो हृदय से लगाया हो, उनकी खुशी में ब्राह्मण के लिए फिर स्वर्ण दान किया, तुला दान कर। ये है पुष्टि मार्ग बल्लवाचार्य के भाव। माधवाचार्य के इस तरह से हैं क्या माधवाचार्य के भाव इस तरह से क्या ठाकुर जी नव का विहार कर रहे हैं अष्टसखियों के साथ। मध्य में जब नाव पहुंची तो राधा रानी से किराया मांगो, स्वामी जी मुझे किराया दो नाव का, ना आठों सखी में लेके घूम रही हो, मुझे मल्ला बना रखे हो। राधा रानी मुस्करा जाए, वो बोली ना तेन ठेडेला ने या पार की छोड़ी ना वहाँ पार उतारी ले जाएंगे, बीचे बीच में खूंटा ठोक दियो, नाव रोक दी। ज़्यादा आग्रह किया है तो ठाकुर जी बोले कि मैंने नाव किनारे लगाई, तुम मेरे हाथ से भाग जाओगी, मुझे किराया कौन देगो। तन मन धन सर्वस्व ठाकुर जी को अर्पण किया है बजाय नारद जी के। कोई अपराध न लगे इसलिए संत ने भाव चेंज किए। जब राधा रानी को हृदय से लगाया है मेरे प्यारे ने ठाकुर जी ने, तो उनकी खुशी में ब्राह्मणों को स्वर्ण दान दिया है, वहाँ तुला दान काट दिया है। जहाँ भी जाओ बेटी वहाँ 2 सेकंड शांति से बैठो, जहाँ जो लीला की है उसका चिंतन करो। वो वाइब्रेशन आज भी इस क्लाइमेट में सेस्मोस्फीयर के अंदर एब्जॉर्ब है, कहाँ अवेलेबल हो ये समय की इंतजार करो, समझ गए। यहाँ आइयो तुम घर बालक में छोड़ के, सबरे काम धंधे में छोड़ के ठाकुर जी की कृपा लेने के लिए, जो और तो कोई उद्देश्य नहीं है। करो कृतार्थ करो। संबंध के बाद में श्रद्धा उत्पन्न होती है, प्रभु मुझे किस लायक पात्र बनाया है आपने, मैं क्या भेंट करूं आपको, क्या मारा कृपा जल्दी लेनी है तो बेटा 1 मिनट और ध्यान से समझ लो। सोसाइटी जो अगर सही है तुम्हारी, माँ बाप के बीच में, सास ससुर के बीच में, पति के बीच में, कान खोल के सुन लो, ऐसे महापुरुषों के में, संत ब्राह्मणों के में, तो बेटा परमात्मा को ढूंढने की जरूरत नहीं है। परमात्मा 24 आवर्स तुम्हारे हृदय में विराजमान है। देंगे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 10 दिन बाद डायरेक्ट ठाकुर जी के गले लिपटा देंगे। रॉन्ग सोसाइटी है तो नरक है, पतन का कारण है, स्लो पॉइजन, मीठा जहर है, खा जाएगा। मेरे जैसे पाखंडी से बचते नहीं। कुलीन पूजा, अपने से शूद्र की सेवा करनी पड़ी, जीवात्मा 24 आवर्स रोएगी, वो इफेक्ट बॉडी पे पड़ेगा, हार्ट बीट, लेंथ, चेस्ट, बॉडी का एक एक पार्ट धीरे धीरे बर्बाद हो जाएगा। वही सेवा माँ बाप की, सास ससुर की, पति की करनी पड़ गई, आत्मा धन्य हो जाएगी। सौभाग्यशाली समय हुआ, कुछ फिर किसी महापुरुष की सेवा का चांस मिला। वो भोजन दाल रोटी रोज खाओ, मस्त रहोगे, पकवान 2 दिन खाओ, तीसरे दिन डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। की जो अगर पत्नी मिल जाए, उस पति का बेटी जीवन नहीं है लाड़ो, नरक है। पत्नी का धर्म है, कर्म है। एक गिलास जल भी मुस्कुराते हुए पति की सेवा में मिले, उस मुस्कुराहट के अंदर इतनी शक्ति छुपी हुई है, पूरे दिन की हरारत, मेहनत, कष्ट सबको एक मुस्कुराहट तुम्हारी खींच ले जाएगी। बोलो राधा रानी, श्याम सुंदर श्री जमले महारानी की जय। अब सब लोग भैया स्वर्ण दान जिसको करना है अपने महाराज जी को कर देना है, क्योंकि ये पूरी यात्रा आपके साथ में कष्ट कर रहे हैं। बाकी सब लोग दर्शन करते हुए बड़े प्रेम से जाएं, व्यवस्था बनाते हुए दर्शन को लाभ नहीं हो, बने तो कहीं करो, नहीं बनता है तो हाथ जोड़ने से ज़्यादा कोई दुनिया में भेंट नहीं है। बोलो राधा रानी का गाँव है, श्री राधा रानी का हम दर्शन करके आए। वर्षा में थोड़ा सा विलम्ब हो गया तो दर्शन बंद हो गए, वो दर्शन नहीं हो पाए। फिर हमने प्रार्थना करी, हम सबकी तरफ से लोग लगा रहे हैं, तो आप सबकी तरफ से लोग लगा कर आए थे वहाँ। यहाँ हम सब अपने हाथ में जल लेंगे। ठंडे जामुरी बेटे विशारण्य आर्यावर्ता अंतर्गत ब्रह्मावती देश कुमारी नाम क्षेत्रे पुष्पेंद्र
बरसाना क्षेत्रे देहकुंडे देहकुंड स्थाने बोलो मम आत्मन श्रुति स्मृति प्रोक्त पुण्य फल प्राप्ति अर्थम ऐश्वर्याभि वृद्धि अर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्ति अर्थम प्राप्त लक्ष्म्या चिरकाल सम रक्षणार्थम मनः सेप्सित कामना मम भार्यस्य पुत्रस्य बांधवस्य अखिल कुटुंब सहितस्य समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार ये दुर्गे आपके पास में आएंगे और जो भी आपके हाथ में है इसके हिस्सा झोले में आप डालिए छोड़ दो। अगले ये तो जा रहा है। जब तक उसको पढ़ लो जो मुझे उसको बता देना भाई ये होता है ये होता है। हाँ? अच्छा दूसरी बात ये भैया मना कर रहे हैं फिर भी नहीं।
कर लेंगे हाँ एक सब्जी है वो ले अपनी गाड़ी सही लगाना, हमें ढूंढनी नहीं पड़ेगा। अच्छा खो जाती है क्या गाड़ी? हाँ अच्छा सही लगाई वहाँ पे हम राधा कृष्ण वो ऊपर गए थे ना, राधा रानी की वहाँ भी आपको छोड़ा था, वहीं लगी हुई थी, आप पता नहीं कैसे खो गए। हम तो ढूंढ कंकर अलग से बैठ पाओ अलग से भगवान भोलेनाथ का आशीष और भगवान का पूजन करके दर्शन करके भूतेश्वर और ये नंदगांव गोवर्धन में चक्रेश्वर या आनंदेश्वर आते हाथ जोड़िए और यहाँ पुष्टि घट में एक भगवान ने नौला को चढ़ाई नंगे पाँव यहाँ भोले बाबा भजन किए दर्शन की आशा लेके बैठे यहाँ बैठने का मातम होता नीचे बैठना जाता है यात्रा पूरा करने सब लोग अपना ब्राह्मण से नीचे बैठे और दो शब्द जैसे मैं बोलूँगा आप लोग को पूछना सब लोग बोलो हमारे नंदगांव धाम के नंद बाबा के यशोदा मैया के कन्हैया के दाऊ भैया के राधा रानी के ब्रज भूमि के गुरु महाराज के माता पिता के गौलोक धाम के दर्शन यात्रा परिक्रमा परिपूर्ण 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 मातावती बोलने से तीर्थ यात्रा परिक्रमा पूर्ण होता है। ऐसा एक कन्हैया लाल की हाथी लियो घोड़ा लियो और लियो पाल यहाँ दाल बाटी चूरमा ब्रजवासी ब्राह्मणों को भोजन कराया। आज भी भक्त लोग पेड़ देखो
खाना को नहीं तो दो ये वायरलेस बोलो खाना सवेरे सवेरे मेरे घर पे जरूर आना भाजी माखन खाना माखन नाम ले तो मटकी फोड़ना मटकी नाम ले तो सीट फोड़ना कोई बोलोगे क्या बोलेंगे जिस दिन बोलेंगे उसी दिन आ जाएंगे यहाँ माखन भी नहीं एक रस्सी की रस हंस प्रयास ये बाबा जानते हैं ये खाना के रस भरा हुआ ये रस वाली घूंट वाली के कहता आई लव यू और वो बोले सेम टू यू तो इसीलिए कहने का मतलब माखन चाहिए तो तुरंत गोपी के लिए बंशी बजा दो अरे ललिता विशाखा चंपलता चित्रा सुदेवी तुंगबिद्दा समा गौरी किशोरी हाँ कहना मेरे भूख लग गया माखन चाहिए अरे घर पे आओ ना अरे घर पे कैसे जाओ मैं तो गुस्से में हूँ होम डिलीवरी गड़बड़ चल रहा है आज से जंगल डिलीवरी तुम जंगल में माखन ले आओ यहाँ माखन जंगल में दोपहर आ जाते अभी 4:30 बजे गोधूली हो जाते 4:30 बजे उस समय कहना कदम पेड़ के ऊपर चढ़ करके जो आप लोग गुरसिया गए कदम चोरी कानू बुलावत गैया गौ माता का नाम है ये हमारा बड़ी गौ माता है धाबोली है ना ये देखो वाइट कलर में धाबोली और ये जो येलो ना इनको कहते पीली अरे मिक्सचर कलर इनको बोलते चटकम नटकन ब्लैक का कहते हैं काड़ी हाड़ी नीली पीली तो खाना के गौ माता का नाम सुन लो खाना कैसे ये बोल रहे हैं आप लोग का आवाज आप लोग वो आई एम कमिंग नहीं बोलेंगे मैं आ रहा हूँ समली लाली कुमकुमी लाल गुलाबी चटकन मटकन यो 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 सब मिलके हम तो खाना के कितने आनंद आ गए खाना नाच नाच के गोपी के साथ सखाओं के साथ गोमत के फल लूट जाते अंदर एक बाबा भजन करे बनाते नहीं स्वयं राधा ने उनके लिए खीर खिलाया करे आदमी यहाँ नेक्स्ट खीर है हाथ में एक चावल मिल सकता है धक्के देखी ना दे करके प्रेम से आओ एक एक बुद्ध लो और आगे बढ़ो ठीक है ओके 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 बोलो जय जय श्री राधे मंदिर है यहाँ पे देखा राधे
बरसाना धाम की जय हो। आवाज आती है। पावन सरोवर बैठक धाम पहले छोड़िए। आज हमने बरसाना धाम का दर्शन किया। बरसाना से हमारी यात्रा चली दहकुंड दर्शन करने के बाद हम प्रेम सरोवर पहुंचे। वो प्रेम सरोवर है, इधर नंदगांव है, उधर बरसाना है और बीच में प्रेम सरोवर है। उस सरोवर का हमने दर्शन किया, प्रेम बिहारी का दर्शन किया। वहां सर्वप्रथम श्री किशोर जी और भगवान श्री कृष्ण का मिलन हुआ। प्रेम की कथा वहीं से प्रारंभ हुई। उसी स्थान को साकेत वन भी कहते हैं, संकेत वन, जो भगवान ने मिलने का संकेत दिया। और ठाकुर जी की वहां नौका विहार मिला। जिस स्थान पर हम प्रसाद पाया उससे पहले हम गए तो प्रेम सरोवर का दर्शन किया। प्रेम सरोवर दर्शन करने के बाद फिर वहां से आगे बढ़े आशेश्वर महादेव, जो भगवान भोलेनाथ यहाँ भगवान श्री हरि का जब प्राकट्य हुआ तो शिव भगवान मिलने के लिए यहाँ आए। और जब भगवान मिलने के लिए आए तो भोले बाबा ही है ना, अपने अवगढ़दानी हैं, तो अपने वेश में आए। और जब अपने वेश में आकर भोले बाबा ने डमरू बजाया, अलग निरंजन मैया के द्वार पर पहुंचे। और जब मैया के द्वार पर पहुंचे तो मैया ने दरवाजा खोला। खोलते ही देखा तो मैया भी डर गए, हे भगवान जी बाबा कहाँ से आए गए हो? बोले बाबा कहाँ ले में आए हो? बोले तेरे लाला के दर्शन करने के लिए आए। तेरे मैं दर्शन नहीं कराऊंगी तो? बोले ना मैया मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैं कैलाश मानसरोवर से चलकर तेरे लाला के दर्शन करने के लिए आयो। जहाँ हमारे मैया हम दर्शन करके ही जाएंगे। मैया ने कही बाबा जो तो चाहे सो लेकर जा, पर मैं
लाला के दर्शन नहीं कराऊंगा। भगवान कहवे लगे मैया तुम वो जाने ना है मैं बाबा हूँ, मैया तू जाने ना है बावन की हट। तो मैया कहवे लगी दारी के तू भी मेरी हट ना है जाने। बोले तीन ही हट विचित्र है संसार में, बोले बाबाओं की हट, मैयाओं की हट और बाल हट, तीन हट है ना। तो भोले बाबा कहवे लगे बोले मैया तू मेरी हटे ना जाने। तो मैया कहवे लगी दारी के तू अपनी हट की बात कर रहा हो, तू मेरी हटे ना जाने। बाबा की हट भी मान जाएगी के लिए मैया ने मना कर दिया। भगवान शिव नंदगांव से बाहर जाकर बैठ गए। जहां बैठे हैं उसी स्थान का नाम आसेश्वर महादेव, जो आशा लगाकर बैठे थे। जिन आसेश्वर महादेव का हमने दर्शन किया। भगवान रुदन करने लगे। भगवान जब ज्यादा रुदन करने लगे तो गोपियां दौड़कर आई और उन गोपियों ने लाला के रुदन को सुना। तो गोपियों ने पूछा अरे मैया आज कन्हैया क्यों रो रहे हो, लाला क्यों रो रहे हो? बोले कोई बाबा आए थे और वो जबरदस्ती कहवे लगो दर्शन करवाई दे। मैंने मना कर दी, दर्शन ना करवाए। तो तब से ही लाला रो रहे हो है। बोले बाबा कहाँ गए? बोले पता ना बाबा कहाँ गए। जब वो गोपियां ढूंढने के लिए बाबा को निकली तो बाबा किसी वटवृक्ष के नीचे बैठे अपनी समाधि लगाए हुए थे और स्मरण कर रहे थे ठाकुर जी का, मुझे दर्शन हो जाए, दर्शन हो जाए, दर्शन हो जाए। गोपियों ने कहा बाबा तुझे यशोदा मैया ने बुलाया है, चल रे योगी नंद भवन में तो है मात यशोदा बुलावे। वाके लाल को नजर लगी है, राई लोन करवावे। अरे बाबा चल रे बाबा नंद भवन में, बाबा आप नंद भवन में चलो, मात यशोदा बुलावे, आपको मैया यशोदा बुला रही। वाके लाल को नजर लगी है, वाके लाला को नजर लग गई है, आप चलो और वाकी नजर को उतारो। ठाकुर जी को कौन नजर लगा सकता है? भगवान श्री हरि ने इशारा किया, बोले आपने भी दर्शन कर लिया, अब आप भी जाओ। बोले हमने भी दर्शन कर लिया। तो भगवान शिव ने कहा बोले आप भी रोना बंद करो। तो शिव जी के कहने पर ठाकुर जी का रुदन बंद हुआ। जब चलने लगे तो मैया यशोदा ने हाथ पकड़ लिए। बोले बाबा अब कहाँ जा रहे हो? बोले ना मैया अब तेरे लाला के दर्शन हो गए हैं, अब मेरी जाने की इच्छा है। बोले बाबा अब ऐसी नजर उतारियो लाला की कि जीवन में मेरो लाला कभू ना रोवे। भगवान शिव ने कहा हे भैया तेरे लाला की ऐसी नजर उतार दी है कि जीवन में कभू तेरो लाला ना रोवे। भगवान शिव का हाथ पकड़ लिया। बोले बाबा अब आप यहीं रहो, कहीं मत जाओ, इसी नंदगांव में आप वास करो, आपको अब कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। बोले भगवान शिव ने कहा ठीक है हम यहाँ रह जाएंगे, कोई बात नहीं। तो सारो जल भगवान शिव के ऊपर होते हुए निकलते। ऐसा यहाँ नंदगांव में ऊपर में दर्शन करने को सौभाग्य मिलेगा। वहाँ नंदगांव के हम दर्शन करेंगे। वहाँ आशीश्वर भगवान इसलिए आस लगाकर बैठे हैं। उसके बाद हम पेड़ कदम गए हैं जहाँ हमने बाबा ने बताई ना, बोले जब गैया चरावे ठाकुर जी जाते और जब गैया दूर चली जाती भगवान को भूख लगती तो सखाओं को ठाकुर जी बुलाते, पेड़ पर चढ़ जाते और टेल लगाते, अरे ओ मधुमंगल, अरे ओ श्रीधामा, सब दौड़ कर आ जाते। अरे भैया आज तुम का खावे के काल आए हो खावे के लिए, काल आए हो खावे के लिए। या हमारे वहाँ स्थान को नाम टेढ़ कदम, वहाँ जितने भी पेड़ देखे ना वो सारे टेढ़े हैं, है ना, सब झुके हुए पेड़ हैं। इसलिए ठाकुर जी पेड़ कदम पर चढ़कर टेढ़ लगाते, आवाज लगाते। गाँव में भगवान की दिव्य लीला हुई है। भगवान का यहाँ ठाकुर जी खेले हैं, इसलिए महाप्रभु जी ने यहाँ बैठकर 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत जी का पाठ किया है, पारायण किया है। इसलिए हमने यहाँ महाप्रभु जी की बैठक का दर्शन किया। अब हम यहाँ से नंदगांव जाएंगे, वहाँ दर्शन करेंगे। वहाँ आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, विशेष सावधानी रखनी है कि वहाँ आप अंदर जाएं, क्योंकि यहाँ के पुजारी बनने हैं, तो आप थोड़ा सा अपने हिसाब से वहाँ बाहर से दर्शन कीजिएगा। जो खेल खिलौना लाए हैं वो खेल खिलौने आप वहाँ चढ़ाइएगा। ज़्यादा आप वहाँ भावुक ना हो, ज़्यादा भावुक होंगे तो फिर वो आपके साथ भाव में आप रह जाओ, तो आपको खुद को सावधानियाँ
वहाँ नंदगांव में रखने, क्योंकि हम वहाँ कुछ बोल नहीं पाएंगे, इसलिए शीघ्रता से हम दर्शन करें। उसके बाद आज हम सोच रहे हैं कि भाई हम जल्दी वृंदावन पहुँच जाएं, तो आश्रम पर आपको छोड़ देंगे, वहाँ से बाहर से आप ऑटो रिक्शा ई रिक्शा लीजिएगा तो सीधे बिहारी जी का दर्शन करने के लिए आप जाएँ। 9:30 बजे तक बिहारी जी का मंदिर खुलता है, इसलिए शीघ्र करने के लिए आपको जाना है। यहाँ विलंब नहीं करना, शीघ्रता से दर्शन करना, ताकि हमें आगे का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो। कल रविवार है, इसलिए